हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है क्लास 10 के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा इस विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विलोपन विधि हमारी होती क्या है। विलोपन विधि, अब विलोपन का मतलब समझिए। यहाँ पे विलोपन मतलब ऐसे समझ लीजिए विलुप्त करना। ठीक है, आपको विलुप्त करना है। किसे विलुप्त करना है? या तो आपको एक्स को विलुप्त करना है या वाई को विलुप्त करना है। क्या करना है? या तो एक्स को विलुप्त कर दो या वाई को विलुप्त कर दो, यानी समाप्त कर दो, उन्हें हटा दो यहाँ से। अब ये कब हटेंगे? जब दोनों बराबर होंगे। ये आपको याद रखना है। जब एक्स और एक्स दोनों समीकरण के अगर बराबर हो गए तो उन्हें आप हटा सकते हैं। जब तक दोनों बराबर नहीं हैं आप नहीं हटा सकते। यही कंडीशन एक्स के लिए है और यही वाई के लिए है। ठीक है, अगर वाई बराबर है तो दोनों को हटा सकते हैं, यदि एक्स बराबर है तो दोनों को हटा सकते हैं। इसी हटाने की विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं, यानी विलुप्त करना सीखना है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे विलुप्त करेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 1 है। जब कहीं कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 1x लिखा हुआ है, यहाँ 2x लिखा है। अगर हम x को विलुप्त ही करें वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 1x है, यहाँ 2x। हमें दोनों को क्या करना है? बराबर करना है, उसके बाद ही विलुप्त यानी विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको x बाई को हटाना है यानी बाई को विलुप्त करना है तो आपको क्या करना है? बाई को बराबर करना होगा। यहाँ 3y है, यहाँ 1y है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में जिस किसी वो को विलुप्त करना चाहें कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 है। अगर हम इस समीकरण में 3 से गुणा कर दें, ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण आपका 2 है। अगर हम इस समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 3y हो जाएगा और यहाँ 3y और इस पर भी 3y। तो दोनों पे 3y जैसे ही आएंगे आपके बराबर होंगे। बराबर होने के बाद हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 2 में 3 से गुणा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे बराबर करना है दोनों को। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लाना है, 3y, इस वजह से। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो करिए 2 में। जब हम अब गुणा कैसे करना है? इसमें भी नहीं गुणा करना है कि केवल बाई में कर दीजिए, पूरे समीकरण में गुणा होगा। इसमें भी, इसमें भी, इसमें तीनों पद में गुणा होगा। तो सबसे पहले 2x में करिए तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ये 6x हो गया। 3 का गुणा करिए, यहाँ पे 3y हो गया और 3 त्रिका 9, यानी ये 90 हो गया। इसे हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, 2 में हमने गुणा किया और 3 का गुणा किया, इतना आया। इसे हमने समीकरण 3 डाल दिया। अब क्या करिए, तो आपके पास एक समीकरण 3 है और दूसरा समीकरण अब 1 लेना है। 2 से अब हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने 2 में 3 का गुणा किया, उसे हमने ऐसा बना लिया। ये 2 ही लिखा हुआ है, बस हमने 3 का उसमें गुणा कर दिया है। तो आप समीकरण 1 और 3 लीजिए। क्या करिए, अब हमें बाई, देखिए दोनों में बाई बराबर है। यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है। अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम इन्हें जोड़ देते हैं तो ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी विलुप्त हो जाएंगे। तो यही हमारी विलोपन विधि है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 + 3। आप लिख लेना समीकरण 1 और 2, 1 और 3 को जोड़ने पर। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं। एक समीकरण है 3x + 3y = 10, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण क्या है? 6x - 3y = 90, ये आपका दूसरा समीकरण है। दोनों को क्या हम जोड़ रहे हैं? तो देखिए ये 1x 6x कितना हो गया? 7x, ये हो गया आपका 7x। ठीक है, प्लस का 3y माइनस का 3y जोड़ेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया? 90 और 10 100। यहाँ से x का मान निकालिए, ये गुणाम है तो x बराबर कितना आएगा? 100/7। तो देखिए यहाँ से x का मान निकल आया। कैसे निकला? बाई को विलुप्त करके। ठीक है,
x के पदों में आपका मान निकल आया, ये x का मान आ गया। ठीक है, अब इस x के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, आपका y का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 वाले समीकरण 1 में रखते हैं। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 हम उसे लिख लेते हैं। एक समीकरण है हमारा x + 3y = 10, ये हमने लिख लिया। अब x की जगह हमें कितना रखना है, 100/7 + 3y = 10। अब 100/7 है, इसे हम उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 3y, ये 10 माइनस 100/7, ये हो गया। इसका इधर गुणा कर दीजिए, 3y 10 × 70 माइनस 100/7। 100 में से 70 माइनस करेंगे तो माइनस का 30 बचेगा और बटे में 7 बचेगा। ये 3 से ये 30 कट जाएगा कितने बार, 10 बार, -10। तो y कितना आ गया, माइनस का 10/7। तो देखिए हमारा यहाँ पे x और y दोनों के मान निकल आए। इसे ही बोलते हैं हम विलोपन विधि। ऐसे ही विलोपन विधि से हम ऐसे ही समीकरण सॉल्व करते हैं।